बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 24 जनवरी की रात है। आज इमरान खान को गिरफ्तार हुए एग्जैक्ट 900 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। 5 अगस्त 2023 से लेके 24 जनवरी 2026 तक एग्जैक्ट 900 डेज बनते हैं जब वो ज़ेर हिरासत है। और पहले दिन की तरह आज भी उनकी रिहाई के लिए कारकुनान सड़कों पे हैं। आज भी स्ट्रीट मूवमेंट की शक्ल पे इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो KPK का पावर शो डाउन जारी है। आज पेशावर, नौशहरा और फिर मर्दान की जानिब काफ़िले बढ़ रहे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं और एक ही मुतालबा किया जा रहा है इमरान खान की रिहाई का। अभी तक उन्हें इस सिलसिले में कामयाबी नहीं मिल सकी, लेकिन कोशिश जारी है क्योंकि एवरी डे इज़ अ सेकंड चांस। तो सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हम उस स्टेज तक किसी भी सूरत पहुंच सकें जहां उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। ये हफ्ता इस हवाले से, ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है खाली इस हवाले से अहम नहीं है, कुछ और भी चीज़ें होनी है। यानी यूँ कह लीजिए कि पिछले हफ्तों की निस्बत ये कुछ 6-7 दिन जो हैं, ख़ासतौर पर जुमेरात के दिन तक ये अहम होंगे। ये मामलात रिजॉल्व की जानिब बढ़ेंगे या और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, इसका फैसला इन्हीं दिनों में होना है 8 फरवरी से पहले क्योंकि उससे जुड़ा है एक अहम ऐलान जो अब से कुछ देर पहले किया गया। उसकी तफसील आपको बताता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ अहम राब्ते चल रहे हैं, कुछ दरख्वास्तें की जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जनाब ये किया जाए और ये ना किया जाए। कौन कर रहा है दरख्वास्तें, कौन राब्ते कर रहा है, इसकी पूरी तफसील शामिल करते हैं। लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए KPK के पावर शो डाउन पे। आज का शो कौन रन कर रहा है? आपको लग रहा है सुहेल अफरीदी लीड करते दिखाई दे रहे हैं और वो काफ़िलों के साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट ये आया कि सुहेल अफरीदी की बजाय इस बार काफ़िलों की सदारत जो है वो संभाली है जुनैद अकबर ने, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा PTI के प्रेसिडेंट भी हैं। और सुहेल अफरीदी ने निकलने से पहले ये कहा कि आज की जिम्मेदारी इनके सपुर्द है और ये आज लीड करेंगे। तो उनकी सरबराही में काफ़िले चल रहे हैं। पेशावर से निकले, फिर नौशहरा पहुंचे, वहाँ पर ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। कारकुनान बड़ी तादाद पे मौजूद रहे। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं कोट कर रहा कितने थे, ना मुझे पता ही है एग्जैक्ट, लेकिन जो फुटेजेस आ रही हैं उनमें देखा जा सकता है कि एक बड़ी तादाद उनके हमरा है। और फिर अब से कुछ देर पहले ये काफ़िले मर्दान की हदूद में दाखिल हुए हैं और वहाँ पहुँचने पर भी उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया बैट ग्रुप की जानिब से। और बहुत सारे लोग जो कारकुनान मुख्तलिफ़ शक्लों में वहाँ पे मौजूद हैं, कुछ ISF के ग्रुप्स के साथ हैं, कुछ वैसे रीजनल प्रेसिडेंट के साथ आए हैं, कुछ सुहेल अफरीदी के साथ है। तो सारे के सारे काफ़िले एक जगह पे मर्ज हो रहे हैं। तो बड़ी तादाद में कारकुनान अपना पावर शो करते हुए मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई का। व्लॉग के आखिर में कुछ अनएडिटेड क्लिप्स भी आपको दिखाऊंगा ताकि आप एग्जैक्ट जज कर सकें कि क्या वहाँ पे माहौल था। इस दौरान सुहेल अफरीदी ने आज एक अहम ऐलान किया। कुछ अर्सा से आपको पता है कि वो अडयाला जेल नहीं जा रहे, लेकिन उन्होंने आज कारकुनान से बातचीत करते हुए ये ऐलान किया कि वो इस जुमेरात अडयाला जेल जा रहे हैं इमरान खान से मिलने के लिए। इंशाअल्लाह ताला इस जुमेरात को मैं फिर अडयाला जेल आ रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। इस दफा उम्मीद है कि मुझे मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने दिया जाएगा। कहने को तो उनका ये आम सा एक ऐलान है जो कि वो पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं कि जाएंगे वो अडयाला जेल, लेकिन मुलाकातें नहीं होती। लेकिन इस बार ख़ास क्या है इसकी टाइमिंग, क्योंकि 8 फरवरी बहुत करीब आ रहा है। उससे पहले हुकूमती सतह पर यह कहा जा रहा है कि 8 फरवरी की कॉल वापस ली जाए, जबकि PTI बार बार ये कह रही है कि नहीं, हम शटर डाउन हड़ताल और रुपया जाम और यौम से जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं हम हर सूरत ये करेंगे क्योंकि ये एक सिंबॉलिक डे है उनके लिए। और अगर इस दिन उन्होंने कोई एक्टिविटी ना की तो ये तासुर जाएगा कि जैसे सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया गया, ये 8 फरवरी की जो भी नतायज हुए ये सारे एक्सेप्ट कर लिए गए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम डेमॉन्स्ट्रेट करें। अब इस दौरान सुहेल अफरीदी का ये पैगाम आना कि वो इस बार अडयाला जेल जाएंगे 8 फरवरी से पहले, ये जो जुमेरात आ रही है गालबन 29 जनवरी बनती है, तो ये एक टेस्टर है कि अगर तो मुलाकात होने दी जाती है या कोई थोड़ा सा कोई गुंजाइश निकाली जाती है तो हो सकता है कि PTI 8 फरवरी की जो कॉल है उसको डेमॉन्स्ट्रेट तो करे, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो है वो शायद थोड़ी सी कम रहे। लेकिन अगर मुलाकात नहीं कराई जाती और यही सारी सूरत हाल बरकरार रहती है तो फिर PTI ये बार बार कहते हैं कि हमारे पास फिर ऑप्शन क्या है, फिर हम और क्या करें। अगर एहतजाज की जानिब ना जाएं तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है। सुहेल अफरीदी को वैसे चाहिए कि इस बार वो अकेले ना जाएं, महमूद अचकज़ई को भी साथ ले जाएं। 2 लोगों का नाम लिस्ट में डलवाएं, महमूद अचकज़ई या फिर अलामा राजा नासिर अब्बास। ये 3 बड़े जो हैं ये अडयाला जेल के बाहर अगर जाके खड़े हो जाएं कि जनाब हम तीनों में से किसी की भी मुलाकात कराई जाए तो माहौल में बेहतरी आ सकती है अगर मुलाकात कराई जाए। इस हवाले से कल एक ब्रीफिंग हुई यूट्यूबर्स के साथ। आपने बहुत सारा सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से क्लिपिंग्स देख ली हैं।
मैं खुद भी उस ब्रीफिंग में मौजूद था। एक पूरा व्लॉग उस हवाले से मैं करूँगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेजेस जो हैं वो इस टाइम मैं भर रखे हैं सारी डिटेल्स आपको बताने के लिए कि क्या क्या बातचीत हुई। एक एक पॉइंट नोट किया है, तो मैं चाह रहा था कि ज़रा डिटेल उसके ऊपर बातचीत की जाए, तो मैं एग्जैक्ट आपको बताऊँगा। और ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे क्लिपिंग सोशल मीडिया पर उस ब्रीफिंग को लेके, तो उसमें जो बातें कही जा रही हैं या आप लोगों को बताई जा रही हैं एग्जैक्ट वैसा नहीं है, बहुत सारा कुछ चेंज करके बताया जा रहा है। तो इसलिए जो फैक्ट्स है वो आपके सामने रखेंगे, फैसला आप लोग कर लीजिएगा। तो उस ब्रीफिंग में भी ये क्वेश्चन किया गया कि क्यों नहीं एक मुलाकात करा दी जाती ताकि सिचुएशन थोड़ी कूल डाउन हो सके या मामला थोड़े आगे बेहतर अंदाज में बढ़ सकें। तो जो जवाब मिला उसमें ऐसा लगा कि ये फ़ैसले जो हैं ये या हुकूमत ने, वजारत दाखिला ने, महकमा पंजाब जो है, महकमा दाखिला पंजाब, उनकी ज़िम्मेदारी है, या फिर अदालतों के ज़रिए और बाकी जो सारी चीज़ें उनके थ्रू होने हैं, तो हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो सामने आई। बहरहाल और क्या क्या बातचीत रही, एक बहुत डिटेल ब्रीफिंग थी, उसके ऊपर अलग से व्लॉग करके आपको बताऊँगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान कुछ बयानात, कुछ राब्ते, कुछ दरख्वास्तें वो सामने आ रही हैं। बयानात क्या हैं या दरख्वास्तें क्या हैं? कौमी मुज़ाकराती कमेटी जो है उनकी जानिब से ये दरख्वास्त की जा रही है हुकूमत से कि जनाब 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल को ताकत के ज़रिए ना रोका जाए, ना रोकने की कोशिश करें, क्योंकि इससे माहौल में और तलखी पैदा होगी। उनको लगता है एक दिन का इवेंट है, सिंबॉलिक इवेंट है, इनको करने दिया जाए और फिर बाकी मामलात, मुज़ाकरात और जो भी सारी चीज़ें हैं वो आगे कंटिन्यू करें। तो अगर ताकत के ज़रिए रोकने की कोशिश करेंगे तो उससे माहौल में तलखी पैदा होगी। तो वो दरख्वास्त कर रहे हैं हुकूमत से और साथ ही कह रहे हैं कि इसमें सुहेल आफरीदी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं अगर मुलाकात करा दी जाती है, या सुहेल आफरीदी इमरान खान के बाद इस टाइम पीटीआई में एक ऐसी शख्सियत है कि वो इस पूरे जो स्ट्रीट मूवमेंट की जो मुहिम है या जो कुछ भी उनका एक मुज़ाहमती बयानिया चल रहा है उसमें उसकी टोन डाउन उसको कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कहाँ तक ये मामलात आगे बढ़ते हैं। बहरहाल ये जो हफ़्ता है आने वाले 7 दिन ये काफ़ी हलचल से भरपूर रहेंगे, इसमें काफ़ी सारे डिसीजंस होने हैं। मीनवाइल मैं कहीं सुन रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा में कुछ लोग ये हिंट दे रहे हैं, वहाँ के सहाफ़ी हिंट दे रहे हैं, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं वहाँ पे ग्राउंड पे इतना काम नहीं किया, इसलिए मेरी कही हुई बात की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो वहाँ पे सहाफ़ी काम कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ANP को एक्टिव आप देखें कि वहाँ पे काफ़ी सारी उनकी सरगर्मियाँ अचानक से शुरू हो गई। गुज़िश्ता रोज़ भी एक इवेंट हुआ वहाँ पर और उसमें बड़ी तादाद में ANP के कारकुनान शरीक हुए। ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की एक रिवायत रही है जब से ये थोड़े तल्ख माहौल देखने में आए कि वो KP में किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी में रोक टोक या उनको जिन मसाइल का सामना उन्हें सूबे से बाहर करना पड़ रहा है वो अपनी मुखालिफ किसी सियासी जमात को नहीं उन मसाइल से दो चार करे। तो सबको खुला ग्राउंड मिला कि जिसने जो एक्टिविटी करनी है वो करे। मौलाना फजलुर रहमान की जमात भी बड़े बड़े इज्तिमात करती है, ANP करती है, उन्होंने कहा बाकी सारी जमातें भी करें, मुस्लिम लीग नून करे, पीपल्स पार्टी करे, हम फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। कई बार वो चैलेंजेस कर चुके हैं। तो अगर कोई और जमात एक्टिव होती भी है तो मुझे नहीं लगता कि वो PTI की कोई स्पेस हासिल करने के लिए इतना आगे जा सकती है। एक दो शो डाउन तो हो सकते हैं लेकिन PTI की स्पेस हासिल करने के लिए बहुत काम करना पड़ सकता है। खैर अब आगे आते हैं, मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाने हैं जो आज के इस पूरे शोडाउन के, बल्कि उससे पहले एक छोटी सी खबर, छोटी सी अपडेट ये है कि आपको पता है ईमान मज़ारी और उनके जो हस्बैंड है हादी अली चट्ठा उनको सज़ा सुना दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ उनकी गिरफ़्तारी हुई थी और गिरफ़्तारी के बाद उन्हें वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश किया गया और जो फ़ैसला था जज साहब ने वो सुना दिया। मजमूई तौर पर उनको 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और कोई तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है। बड़ी तादाद में ये मतलब बड़ी रकम है ये जुर्माने की। इसमें मुख्तलिफ दफ़ात लगाई गई हैं। एक के तहत 5 साल सज़ा और 50 लाख रुपए जुर्माना, अगली दफ़ा के तहत 10 साल सज़ा और 3 करोड़ रुपए का जुर्माना, और इसी तरह एक और दफ़ा के तहत 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो मजमूई तौर पर 17 साल की सज़ा और 3 करोड़ 60 लाख रुपए तक का जुर्माना आयद किया गया है। क्या ये सज़ा सस्टेन कर सकती है, ये रह सकती है, लंबा अर्सा चलेगी? द आंसर इज़ नो, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब ये चैलेंज किया जाएगा अगले स्टेज पे तो उसमें रिलीफ मिल जाएगा। थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि आजकल थोड़ा मुश्किल हालात हैं इन सारे चीज़ों को देखते हुए, लेकिन इम्कान ये है कि रिलीफ मिलेगा। कुछ दिनों पहले के मनाजर जो हमने देखे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के रूम में, जिस तरह से उन्होंने वक्त गुजारा वकला के दरमियान, रातें भी दिन भी, मुश्किल वक्त उन्होंने सहा, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या आप कोई माजरत करती हैं या अपने अल्फाज वापस लेंगे, जो भी उन्होंने कुछ किया है, वो कह रहे हैं कि हम ट्रायल फेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन माजरत वाला उन्होंने कहा कि हम इस तरफ नहीं जाएंगे। काफ़ी डिटरमिन दिखाई दे रही थी।
तो उन्होंने बहुत सारे लोगों की आवाज़ उठाई है, बहुत सारे लोगों का उन्होंने मुफ्त केस भी लड़ा है, इंक्लूडिंग मी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम भी इस मुश्किल मौके पे उनकी आवाज़ बने। अल्लाह करे उन्हें जल्द रिलीफ मिले और वो इसी तरह लोगों के केसेस जो हैं वो फाइट बैक करती रहे। खैर, अब आ जाइए ज़रा आज के दिन के जो विजुअल्स थे, अनएडिटेड रॉ फुटेजेस, वो मैं चाहता हूँ ज़रा आप देख लीजिए, दिन के शॉट्स भी और नाइट के शॉट्स भी। तो आप लोग ज़रा विजुअल देखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आप पीछे देखें तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी इस टाइम नौखार पहुंच चुके हैं। ये मनाज़र आप बराह रास्त देख रहे हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।